So does the Holy Ghost still given by the laying on of hands. The disciples did this, Peter, Paul, and so on. And is it still possible? Paul received it in this manner. अतः पवित्र आत्मा क्या अभी भी हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा दिया जाता है? चेलों ने ऐसा ही किया था। पतरस, पौलुस तथा आगे चलकर औरों ने भी ऐसा ही किया था। और क्या ऐसा ही अभी भी संभव है? पौलुस ने इसे इसी रीति से पाया था। Yes, dear brother, sister, whoever wrote the note, the Holy Ghost is absolutely to be received by laying on of hands. जी हाँ प्यारे भाई बहन, या आप जो कोई भी हैं जिसने ये लेख लिखा है, हाथों को रखने के द्वारा पवित्र आत्मा पूरी तरह से हासिल किया जाता है। Now, many people call me I was marked as a Pentecostal. Saying that I was Pentecostal. I never belonged to a Pentecostal organization. I'm absolutely free from all organization. And by God's help, I ain't to stay that way. Or if I can stand back and preach and say we're brothers, come here, let's come read together. अब बहुत से लोग मुझे कहते हैं, जैसा कि मुझ पर पेंटिकोस्टल होने का दावा लगा हुआ है, मेरे लिए कहा जाता है कि मैं एक पेंटिकोस्टल हूँ। मैं कभी भी पेंटिकोस्टल संस्था का सदस्य नहीं रहा हूँ। मैं तो पूरी तरह से सभी संस्थाओं से मुक्त हूँ और परमेश्वर की सहायता से मेरा ऐसा ही रहने का मकसद रहता है, क्योंकि मैं बीच के दायरे में खड़ा हो सकता हूँ और कह सकता हूँ, हम भाई बंद हैं, यहाँ आओ आओ हम आपकर आपस में बात करें। By the grace of God, and you people here, and my secretary man sitting here knowing, I'm to be in contact with 10 million people or more in the world today. What an organization to be started. See? That's right. But I don't want an organization. It's against the Bible. I'm trying my best to get the people to be saved that's in the organization. That's the thing. And what influence the Lord has given me with people, I'll certainly use it for His glory. Instead of placing it on some organization, I'll put it on Jesus Christ where it belongs. No organization can save you. It takes the blood of Jesus Christ. But now, in laying on of hands, now this difference. जब परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने पहला सेवकाई शुरू की थी, और आप लोग जो यहाँ पर हैं और जो मेरे सचिव हैं और जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वे जानते हैं आज मैं दुनिया में करोड़ों या उससे भी ज़्यादा लोगों के संपर्क में रह सकता था। क्या ही एक संस्था शुरू की जा सकती थी? समझे, ये सही बात है, परंतु मैं कोई संस्था नहीं चाहता हूँ। बाइबल इसके खिलाफ है। मैं तो उन लोगों का जो संस्थाओं से हैं उद्धार करवाने के लिए यथासंभव यत्न कर रहा हूँ। यही एक खास बात है, और जो भी प्रभाव प्रभु ने मुझे लोगों पर दिया है, मैं निश्चित रूप से उसका उपयोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए ही करता हूँ, बजाय इसके कि मैं उस प्रभाव को किसी संस्था पर अर्पित कर डालूँ। मैं तो इसे यीशु मसीह पर ही अर्पित करूँगा, जहाँ का वो है। कोई भी संस्था आपका उद्धार नहीं कर सकती है। उद्धार के लिए तो यीशु मसीह के लहू ही आवश्यकता होती है। But now when you come to a place to say we'll go tarry for the Holy Ghost, what a word being used in Pentecost. परंतु अब हाथों के रखे जाने के मामले में मैं उनसे अलग होने जा रहा हूँ। अब तुम प्यारे पेंटिकोस्टल लोगों, अब तुम मुझ पर बरस मत पड़ना, परंतु अब जब तुम इस मुकाम पर आते हो कि तुम कहते हो हम जाकर पवित्र आत्मा के लिए रुके रहेंगे, तो वह क्या सब था जिसका पेंटिकोस्ट पर उपयोग किया गया था? और मैं इसे उससे कहूँगा जो मैं आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचा रहा हूँ। वो सबसे बड़ा समर्थन जो मुझे प्रचार कार्य के क्षेत्र में प्राप्त है, वह पेंटिकोस्टल लोग ही हैं, क्योंकि वे दिव्य चंगाई के संदेश और परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करते हैं। बाकी लोग तो इस पर अपने नाक मुंह सिकोड़ते हैं।
that's all. But those who are not cannot come, and God said so. That they were predestinated to condemnation. He's not willing that they should perish, but being God, He seen they would condemn it. So that's all He foresaw, and that's what the foreknowledge of God is, to see those things. And He predicted the church just where we're standing right this very day. And God knew it from the beginning, before the foundation of the world. He knew the church would be the way it is today. He knew before the foundation of the world I'd be standing this pulpit tonight. Amen. God, He knows the end from the beginning. परंतु वे व्यक्तिगत लोग जो पहले से ही अनंत जीवन के लिए ठहराए हुए हैं, नामधारी कलीसिया में से बाहर निकल कर आएंगे, वे ही बाहर निकल कर आएंगे। यही सारी की सारी बात है। परंतु जो पहले से इसके लिए ठहराए हुए नहीं हैं, वे बाहर निकल कर नहीं आएंगे। और परमेश्वर ने ऐसा ही कहा था। उसने कहा था वे नाश होने के लिए पहले से ही ठहराए गए थे। उसकी ये इच्छा नहीं है कि कोई नाश हो, परंतु परमेश्वर होने के कारण उसने देख लिया था कि वे इसकी भत्सना करेंगे। अतः ऐसा है। यही तो खास बात है कि परमेश्वर ने इसे पहले से ही देख लिया था, और यही तो परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान है कि उन बातों को देख ले। और उसने सच्ची कलीसिया के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह ठीक इसी दिन में कहाँ पर खड़ी हुई होगी। और परमेश्वर तो ऐसा आरंभ से ही जानता था। वह तो जगत उत्पत्ति से भी पहले यह जानता था कि एक कलीसिया होगी जैसा कि वह आज है। वह तो जगत की उत्पत्ति से पहले जानता था कि मैं आज रात्रि इस प्रचार मंच पर खड़ा हुआ होऊंगा। वह तो परमेश्वर है। वह तो आरंभ से लेकर अंत तक जानता है। Now the Pentecostal people has taught, I'll probably get plenty back on this, but I must be honest, if I've got to come to the Word, there is no such a thing as tarrying you. You've been in error. Tarry doesn't mean pray. Tarry means to wait. After the ascension, after Jesus Christ, the crucifixion, the cleansing of the sanctuary, and after the day of the atonement, the resurrection of the day of the atonement when He was killed, and then it's 40 days until the ascension, and then Pentecost. The word Pentecost means 50. It meant 50 days after offering of the atonement. अब पेंतिकोस्तल लोगों ने इसकी शिक्षा दी है। अब शायद बाद में मुझे इस पर बहुत सी बातें मिलेगी, लेकिन जब वचन की बात आती है तो मुझे अवश्य ही ईमानदार बने रहना चाहिए, वहाँ रुके रहना जैसे कि कोई बात नहीं है। आप गलती पर हैं। रुके रहने का अर्थ प्रार्थना करना नहीं है। रुके रहने का अर्थ तो इंतज़ार करना होता है। जब यीशु मसीह को ऊपर उठा लिया गया, क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद वह पवित्र स्थल की सफाई कर रहा था, और बलिदान चढ़ाए जाने के दिन के बाद पुनरुत्थान बलिदान वाले दिन जब वह मारा गया था, और उसके बाद 40 दिन तक, जब तक कि उसे स्वर्ग में ऊपर उठा लिया नहीं गया, और उसके बाद ही पेंतिकोस्त आता है। पेंतिकोस्त का अर्थ होता है 50। इसका अर्थ होता है प्रायश्चित बलि, चढ़ाए जाने के 50 दिन बाद। And then after the atonement was offered, everything had to come out perfect, literally, geographically, everything just as God said. And Pentecost was a jubilee time when they brought the first fruits of the harvest in and had a jubilee. जब प्रायश्चित बलिदान चढ़ा दिया गया तो उसके बाद हर बात पूरी तरह से शब्द दर शब्द और भौगोलिक रीति पर तथा हर रीति से बिल्कुल ठीक वैसे ही पूरी होनी चाहिए जैसे परमेश्वर ने कही थी। और पेंतिकुस्त तो एक जुबली का समय था। यह वह समय था जब वे अपनी फसल के पहले फल देकर और लेकर अंदर आते थे, और उनकी एक जुबली होती थी। Now the first fruits of the church, the Holy Ghost church, the church that was the last these 2,000 years till Jesus comes, the first fruit come at Pentecost. It was 10 days before Pentecostal time. It was 40 days after cleansing, after the killing of the sacrifice, until the ascension of Jesus Christ. He said, "Go up to Jerusalem and wait until you're endued with power from on high." Acts 1. अब सच्ची कलीसिया के पवित्र आत्मा वाली कलीसिया के पहले फल उस कलीसिया को जिसको इन 2000 सालों तक मौजूद रहना है, जब तक कि यीशु नहीं आ जाता है।
उसका पहला फल पेंतिकुस्त पर आया था। यह पेंतिकुस्तल के आने से 10 दिन पहले का समय था, जब यीशु स्वर्ग पर नहीं चढ़ा था, और पवित्र स्थल की सफाई किए जाने के 40 दिन बाद का समय था। बलिदान को वध कर दिए जाने के बाद का वह समय था, जब यीशु मसीह स्वर्ग पर न चढ़ा, और उसने कहा था, तुम यरूशलेम को जाओ और तुम तब तक ठहरे रहना जब तक कि तुम स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ। प्रेरितों के काम 1। Acts 2. And when the day of Pentecost had fully come, they were in one car in one place, and suddenly there came from heaven a sound as a rushing mighty wind, filled all the house where they were sitting, and they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. प्रेरितों के काम का दूसरा अध्याय बताता है, और जब पेंतिकुस्त का दिन पूरी तौर से आया तो वे सब एक जगह एक मन एक चित्त होकर इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी थी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। And then the religious world on the outside, the great Orthodox churches, come up and see those people staggering and acting like drunk people, and they come up and laughed at them and made fun of them and said, look at this bunch of Galileans. They're all drunk. See the misunderstanding? और तब जो बाहर वाला जगत था, जो धार्मिक जगत था, जो बड़ी बड़ी रूढ़िवादी कलीसियाएं थी, आई और उन्होंने उन लोगों लड़खड़ाते हुए और मदिरा पिए हुए लोगों के जैसे व्यवहार करते हुए देखा, और वे आगे आकर उन पर हंसे और उनका मखौड़ उड़ाया और कहा, ये गलीलियों के इस झुंड को तो देखो, वे सब के सब मदिरा पिए हुए हैं। देखिए क्या वे इसे गलत समझ रहे थे। And to my Catholic friend, the Blessed Virgin Mary was with them. And if God wouldn't let her come to heaven without receiving the Holy Ghost and being like that, do you think you'll get there anything less, sister? No. So let's get off our high horse. और मेरे कैथोलिक मित्र धन्य कुमारी मरियम भी उनके साथ थी, और अगर परमेश्वर ने उसे बगैर पवित्र आत्मा हासिल किए हुए और उस प्रकार का आचार व्यवहारिक किए हुए स्वर्ग में आने नहीं दिया, तो क्या आप सोचती हैं कि परमेश्वर आपको किसी और रीति से स्वर्ग में आने देगा? बहन जी नहीं। अतः हम अपने ऊंचे घोड़े से नीचे उतर आए। हम नीचे उतर आए हैं। Let's get all down to what the Word's got to say. Look what God's got to say. This is the Word of God. We have to build it according to this blueprint. Because He said to Peter, upon this rock I'll build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Everything else will take place until the gates of hell will be against it. But it will not prevail. And the people thinking they can stop it, you can stop the sun quicker. That's right. You can't stop it. God has ordained it to move on. आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें कि संसार को क्या कहना है। आप तो उसी पर दृष्टि लगाए रखें जो परमेश्वर के पास कहने के लिए है, और यह परमेश्वर का ही वचन है, और हमें तो इसका इस मूल नक्शे के मुताबिक ही निर्माण करना है, क्योंकि उसने पतरस से कहा था, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे। अन्य सभी कुछ होगा तो सही, मगर इसने दिखाया था कि अधलोक के फाटक इसके विरोध में तो होंगे, लेकिन इस पर प्रबल नहीं होंगे। और लोग सोचते हैं कि वे इसे रोक सकते हैं। आप सूर्य की तीक्ष्णता को रोक सकते हैं, लेकिन आप इसे नहीं रोक सकते हैं। ये बिल्कुल सच्चे है। परमेश्वर ने ही इसे ठहराया है कि यह आगे बढ़ते रहे। Here when I first got converted, even my poor mother back there thought I'd gone crazy. My mother-in-law said he ought to be sent up to the insane institution. The preachers of the city said he'll burn down pretty soon. I've been burning a long time. It's still burning. Better all the time. Why? It can't burn down. It's God. Instead of burning down, it's spread around the world now. जब मैं पहली बार मसीह की ओर फिरा था तो मेरी अपनी नीच बेचारी माँ ने जो वहाँ पर पीछे है सोच लिया था कि मैं सनक गया हूँ। मेरी सास ने तो यह तक कह भी दिया था, उसे तो अवश्य ही पागल खाने भेज देना चाहिए।
शहर के प्रचारकों ने यह कह दिया था, वो तो बहुत ही जल्दी जल जाएगा। मैं तो एक लंबे अरवे से जल ही रहा हूँ। यह तो अभी भी प्रज्वलित हो रही है और यह तो सारे समय और भी ज़्यादा ही प्रज्वलित होती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि यह बुझ नहीं सकती है। यह तो परमेश्वर ही है। यह तो बुझने के बजाय इस समय संसार में चारों ओर फैलती चली जा रही है। Just the same thing he said when I baptized, right down here on the Ohio River. Many of you standing there. 23 years ago, right on the Ohio River, that light angel come right down where it was at and said that John the Baptist was sent for a forerunner of the first coming of Jesus Christ. Your message will bring the second coming of Jesus Christ. And it's done it. But he hasn't come yet, but look what it's done. It's swept the world around. Amen. And today now, just thinking the effort that went forth, there's been literally millions. बिल्कुल ठीक ऐसे ही बात उसने यहाँ पर तब कही थी जब यहीं पर ओहियो नदी पर मैं लगभग 23 साल पहले बपतिस्मा दे रहा था। आप में से बहुत रे उस समय वहाँ पर थे। ओहियो नदी पर ठीक जिस जगह पर हम थे वहाँ पर प्रकाश अर्थात फरिश्ता उतर नीचे आया और बोला, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह के पहले आगमन पर आगे आगे भेजा गया था, ठीक वैसे ही तुम्हारे संदेश यीशु मसीह का दूसरा आगमन लेकर आएगा। और इसने ऐसा ही किया है, ऐसा ही हुआ है। वह अभी आया तो नहीं है, लेकिन देखिए कि इसने क्या किया है। यह संसार में चारों ओर फैल चुका है, समझे। और अब आप ज़रा इसके बारे में सोचें और उस प्रयास के बारे में सोचें जो इसके लिए लगाया गया है। ये वास्तविक तौर पर ऐसे दसियों लाख लोग होंगे जो बाहर निकल कर आए हैं। Even the Catholic Sunday visitor spoke of it, of how many millions that come in around just for the effort. यहाँ तक कि कैथोलिकों की संडे विजिटर नामक पत्रिका ने इसके बारे में कहा है कि उस प्रयास के कारण ही चारों ओर से कितने ही दसियों लाख अंदर आते हैं। Others here, they said, that's the truth. I'm ready to sell out right now to these things of the world and go preach the real gospel. वे दूसरे लोग जो इसे सुनते हैं कहते हैं यह सच्चाई है। मैं बस ठीक इसी समय दुनिया की इन सारी चीज़ों को बेचने को और जाकर असली सुसमाचार का प्रचार करने के लिए तैयार हूँ। And that's the reason they call it full gospel. They make fun of full gospel. Brother, I don't want a half of nothing. It's got to be the whole thing. To me, if it's part of it's good, the rest of it's good. The full gospel. और यही कारण है कि लोग हमें फुल गॉस्पेल वाला कहते हैं। वे पूर्ण सुसमाचार का हंसी ठट्ठा उड़ाते हैं। परंतु मेरे भाई, मुझे तो ये आधी अधूरी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो संपूर्ण चीज़ ही चाहिए। अगर इसका अंश भाग अच्छा है तो इसका बाकी भाग भी अच्छा ही है। संपूर्ण सुसमाचार। Now, notice, the Holy Spirit come back there, the Pentecostal people waited, and there suddenly there came a sound from heaven like a rushing mighty wind filled the house where they were sitting. अब ध्यान दीजिए, वहाँ पर पिछले समय में पवित्र आत्मा आया। उन पेंतीकुस्ती लोगों ने इंतजार किया था और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे वह सारा घर जहाँ वे बैठे थे भर गया। Not one time did they ever have to wait after that. While Peter spake these words to the Gentiles, the Holy Ghost fell on them, even before they were baptized. Is that right? Acts 10:49. But while Peter yet spake these words, the Holy Ghost fell on them which heard the word. And they of the circumcision, many as come as Peter was astonished, because on the Gentiles was poured out the gift of the Holy Ghost, for they heard them speak with tongues and magnify God. Then said Peter, can a man forbid water? See that these must have received the Holy Ghost like we did at the beginning? And he tarried and commanded them to be baptized in the name of Jesus Christ. इसके बाद उन्हें एक भी बार इंतजार नहीं करना पड़ा, जबकि पतरस इन वचनों को बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा उन पर अर्थात अन्य जाति पर उतरा, इससे पहले कि उनका बपतिस्मा भी होता। क्या यही सही है? प्रेरितों काम 10 अध्याय 49 पद बताता है कि जबकि पतरस ये बातें बोल ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया और वे जितने खतना रहित किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलने और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा न पाएँ?
जिन्होंने हमारी नाई पवित्र आत्मा पाया है, और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया जाए। तब उन्होंने उससे विनती की कि कुछ दिन हमारे साथ रह। ये सच है, कोई इंतज़ार नहीं किया जाता है, कोई रुके रहना नहीं होता है। That's right. No waiting, no tarrying. The apostolic way, God will set rule when a heart's hungry, He'll give you what you're hungering for. If you want the Holy Ghost, it can fall on you right now. ऐसा प्रेरितों का तरीका था। परमेश्वर ने कोई नियम कायदा ठहरा नहीं रखा। जब हृदय भूखा होता है तो परमेश्वर आपको वह प्रदान करेगा जिसके लिए आप भूखे हैं। अगर आप पवित्र आत्मा के अभिलाषी हैं तो वह ठीक इसी समय आप पर उतर सकता है। Peter, when he went out to preach, Peter had the keys to the kingdom. I've got a question to get through that in a few minutes. He had the keys to the kingdom. He opened it up to the house of Cornelius. He opened it up down to the Samaritans. He opened it up over here. But remember that Philip had went down there and preached to them and had baptized them in the name of Jesus Christ. And Peter came down and laid hands on them. Amen. And now he done something for that sorcerer down there. They had Simon the sorcerer. Said, I'll give you some money to give me that gift that whoever I lay my hands upon receives the Holy Ghost. Is that right? Right. Something happened. Now some of these archbishops, as their collar turned around, the back come around and lay hands on, said, I give you the apostolic blessing. Something happened when Peter laid his hands on them and when they did that. जब पतरस वहाँ नीचे प्रचार करने के लिए गया था तो उसी के पास ही स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ थी। मेरे पास इसी बात पर कुछ ही मिनटों में आने के लिए एक प्रश्न है। उसी के पास स्वर्ग राज्य की कुंजियाँ थी। उसने इसे कुरनेलियुस के घर खोला था। उसने इसे सामरियों के लिए खोला था। उसने ही इसे यहाँ नीचे खोला था। परंतु याद रखिए कि फिलिपुस वहाँ नीचे गया था और उसने उन्हें प्रचार किया था और उसने उन्हें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दिया था और पतरस ने ही नीचे आकर उन पर हाथ रखे थे। और अब उसने ही कुछ ऐसा किया था क्योंकि जो टोना करने वाला वहाँ पर था उनके पास सीमोन टोना करने वाला था, जिसने कहा था मैं तुझे कुछ धन दे दूँगा अगर तू मुझे वह वरदान दे दे कि मैं जिस किसी पर हाथ रखे उसे पवित्र आत्मा मिल जाए। क्या ये सही है? कुछ न कुछ तो घटित होता ही था। इन आर्क बिशपों में से जिनके कॉलर चारों ओर कोने मुड़े रहते हैं, कोई वहाँ नीचे नहीं गया था कि उन पर हाथ रखता और कहता मैं तुम्हें प्रेरितों वाली आशीष देता हूँ। जब पतरस ने उन पर अपने हाथ रखे थे तो कुछ न कुछ घटित हुआ था, और जब वे अब भी ऐसा करते हैं तो कुछ न कुछ घटित होता ही है। I've seen them just fall like flies, like that is the Holy Spirit striking the laying on of hands. Yes, that is the apostolic doctrine of laying on hands. God bless you. If you're a little different than that, just write me a note tomorrow night. All right. मैं उन्हें मक्खियों के जैसे गिरते हुए देखा है, जबकि हाथ रखने के द्वारा पवित्र आत्मा उन्हें स्पर्श करता है। जी हाँ, हाथ रखने की शिक्षा प्रेरितों की शिक्षा है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगर आप इससे ज़रा भी असहमत हैं तो आप कल रात को मुझे एक नोट लिख कर दे दें। बिल्कुल ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।